Hello students, good morning. This is your class 8 science. लेसन 3 जो है हम लोग रीड कर रहे थे। कुछ टॉपिक हो गए थे जैसे कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेयान। लेसन 3 फाइबर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। फाइबर्स बेसिकली बेटा दो टाइप के होते हैं, सिंथेटिक नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो होते हैं बेटा ये एनिमल्स और प्लांट से प्राप्त होते हैं, जैसे वूल और सिल्क। जबकि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये हमें केमिकल कंपाउंड से प्राप्त होते हैं, केमिकल कंपाउंड एंड पेट्रोलियम। इन दो चीजों से हमें प्राप्त होते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर हम लोग पढ़ रहे थे। सिंथेटिक फाइबर में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका रेयान है। ये आपका नया टॉपिक है रेयान। इसी के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो रेयान वाज प्रिपेयर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। रेयान को 19th सेंचुरी में जो है बनाया गया था। रेयान हैज अ सिल्की टेक्सचर, इसमें एक सिल्की टेक्सचर होता है, दैट इज व्हाई रेयान इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इसीलिए रेयान को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क। अगर क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि कौन सा ऐसा फाइबर है जिसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? रेयान। तो रेयान क्या है? एक आर्टिफिशियल सिल्क भी है। इट इज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर। ये सबसे पहला मैन मेड फाइबर था, मींस ह्यूमंस के द्वारा डेवलप किया गया पहला आर्टिफिशियल फाइबर था, जो कि रेयान है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। इसको जो है केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा वुड पल्प से प्राप्त किया जाता है। वुड पल्प, लकड़ी का जो पल्प होता है वुड का, वुड मीन्स होता है लकड़ी, इसकी जो पल्प होती है उसी से हम इसको रेयान को प्राप्त करते हैं। इसके थ्रू, एक केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू, केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू। रेयान इज चीपर देन सिल्क। रेयान जो है सिल्क से क्या होता है? चीपर होता है, मीन्स सस्ता होता है, क्योंकि सिल्क क्या होता है? बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। It can be dyed in many colors and can be woven like silk fibers. It can be dyed, dyed means होता है रंगना, इसको हम किसी भी कलर में डाई कर सकते हैं, रंग सकते हैं। And can be woven like silk fiber, और इसकी woven means होता है बिनाई करना। सिल्क फाइबर की तरह इसको हम क्या कर सकते हैं? इसकी woven बिनाई कर सकते हैं। Rayon can be blended with cotton to form clothing material. रेयान कैन बी ब्लेंडेड, रेयान को मिक्स किया जा सकता है। ब्लेंड मीन्स होता है मिक्स करना। विद कॉटन, इसको हम कॉटन के साथ मिक्स कर सकते हैं, मीन्स कॉटन के साथ क्या कर सकते हैं? रेयान को मिक्स करके एक नया हम लोग फैब्रिक तैयार कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेयान। रेयान की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके क्या गुण हैं, उसके बारे में जानेंगे। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड गुड एब्जॉर्बेंट। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, मींस मजबूत होता है, एंड गुड एब्जॉर्बेंट, और अवशोषण की क्षमता इसकी बहुत ज्यादा होती है। इट हैज अ सॉफ्ट सिल्की टच एंड ड्रैप्स वेल। ये काफी सॉफ्ट होता है, मींस मुलायम होता है, सिल्की टच एंड ड्रैप्स वेल, और आसानी से क्या करता है? ड्रैप कर लेता है। यूजेस, इसके उपयोग क्या है रेयान के? रेयान के कई यूजेस हैं, जैसे कि इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट्स। कारपेट बनाने में किया जाता है। कारपेट समझते हैं आप? एक तरह का जो मैट जैसा होता है उसको हम कारपेट कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स। टायर कॉर्ड्स बनाने में इसका यूज किया जाता है।
मोटर व्हीकल्स में, फॉर मेकिंग बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग, बैंडेज बनाने में किया जाता है इसका यूज। बैंडेज मीन्स जब कोई इंजरी हो जाती है, इंजरी मीन्स होता है कटना, तब हम क्या करते हैं बैंडेज लगाते हैं। जो बैंडेज बना होता है वो रेयान का बना होता है। और सर्जिकल ड्रेसिंग्स में मीन्स जो पट्टी वगैरह बनाई जाती है वो भी रेयान फाइबर की ही तैयार की जाती है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स, बेडशीट, कर्टेन्स एक्सेट्रा। और इसका यूज किस में किया जाता है? ब्लैंकेट बनाने में, कंबल बनाने में किया जाता है, बेडशीट, बेड की चादर बनाने में किया जाता है, कर्टेन्स, कर्टेन कहते हैं बेटा जो पिलो होता है, तकिया उसका एक छोटा सा फॉर्म, जैसे छोटे छोटे जो पिलो होते हैं उनको हम कर्टेन्स कहते हैं, तो उसको बनाने में किया जाता है, कर्टेन्स बनाने में। इन सारी चीजों को बनाने में रेयान्स का यूज किया जाता है। रेयान्स इज आल्सो कॉल्ड रीजेनरेटेड फाइबर। रेयान को रीजेनरेटेड फाइबर भी कहते हैं। रीजेनरेटेड फाइबर का मतलब क्या है? रीजेनरेटेड फाइबर मीन्स होता है जिसको हम फिर से यूज कर सकें, मीन्स वन टाइम यूज करने के बाद नेक्स्ट टाइम फिर से हम अगर उसको यूज कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड रीजेनरेटेड। तो ये एक ऐसा फाइबर है जिसको हम रीजनरेट कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलिस्टर। रेयान आपका फिनिश हुआ और नेक्स्ट टॉपिक आपका है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर Polyester is a fiber that contains many ester units. पॉलिस्टर भी क्या है? एक फाइबर है that contains many ester units, जिसमें बहुत से ester units जुड़े होते हैं। These ester units are formed by joining two monomers. ये ester जो है जुड़े होते हैं दो मोनोमर यूनिट से। They are terephthalic acid and ethylene glycol. ये कौन कौन से एसिड होते हैं? टेरेफ्थिलिक एसिड और एथाइलिन ग्लाइकॉल। टेरिलीन, डेक्रोन एंड टेरिलीन आर सम कॉमन पॉलिस्टर फाइबर्स। टेरिलीन, डेक्रोन और टेरिलीन जो है, सॉरी टेरिन जो है, ये कॉमन पॉलिस्टर फाइबर्स हैं। पॉलिस्टर इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पॉलिस्टर है इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्रिपेयर किया जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से इसको तैयार किया जाता है। क्योंकि पॉलिस्टर जो है बेटा ये भी क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर है, मैन मेड फाइबर है। और जितने भी आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर हैं इनको हम पेट्रोलियम से ही प्राप्त करते हैं। पॉलिस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड बिटवीन देयर रिपीट यूनिट्स। पॉलिस्टर इज प्रिपेयर्ड, पॉलिस्टर को कैसे बनाएंगे? बाय द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर जो है, एस्टर बॉन्ड बिटवीन दियर रिपीट यूनिट्स, इनकी जितनी भी यूनिट होती है उनके बीच में जो है एस्टर बॉन्ड जुड़ा होता है, जिससे बहुत सारी यूनिट्स क्या होती हैं? एक साथ जुड़ने के बाद पॉलिस्टर प्रिपेयर हो जाता है। प्रॉपर्टीज, इसकी गुण क्या है? प्रॉपर्टीज मींस होता है गुण। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इसके गुण हैं? पॉलिस्टर इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ज्यादा कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। पॉलिस्टर एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर। ये पानी बहुत कम सोखता है। Therefore cloths made up of polyester dry quickly after washing. इसीलिए इससे जो बने हुए क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो काफी जल्दी सूखते हैं। पॉलिस्टर इज रिंकल रेजिस्टेंट। पॉलिस्टर कैसा होता है? रिंकल रेजिस्टेंट जो होता है। रिंकल मीन्स होता है बेटा सिकुड़न आना, तो इसमें सिकुड़न नहीं आते, रिंकल फ्री होता है। पॉलिस्टर इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। पॉलिस्टर कैसा होता है? बहुत ही लाइट, स्ट्रॉन्ग होता है और इलास्टिक होता है। इलास्टिसिटी मीन्स होता है स्ट्रेचेबिलिटी, आप कह सकते हैं स्ट्रेचेबल होता है। जिसमें तनाव आता है उसको हम स्ट्रेचेबिलिटी कहते हैं या इलास्टिसिटी कहते हैं। पॉलिस्टर इज क्वाइट रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ केमिकल्स। ये कैसा होता है? क्वाइट रेजिस्टेंट होता है किसके प्रति? केमिकल्स के प्रति। Polyester fibers burn slowly forming a bead.
ये बहुत धीरे धीरे जलता है एक छोटी सी फ्लेम के साथ। Uses of polyester, it is widely blended with natural fibers and is used for making fabrics for suits, jackets, shirts, trousers, sarees and other dress material। इसका यूज अलग अलग फाइबर्स अलग अलग जो है ड्रेसेस बनाने में किया जाता है, जैसे जैकेट, शर्ट, ट्राउजर्स, साड़ी और दूसरे अदर मटेरियल बनाने में किया जाता है। PET means polythene polyethylene terephthalate is used for making bottles, utensils, film, wires, etc। PET का यूज किस में किया जाता है बेटा? बॉटल बनाने में, यूटेंसिल बनाने में मींस बर्तन, फिल्म बनाने में, वायर बनाने में, इन सभी चीजों में बनाने में PET इसका पॉलिएस्टर का यूज किया जाता है। It is used for making sails for boat। बोट जो नाव होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है बनाने में। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फायर हॉसेस एंड कन्वेयर बेल्ट्स। इसको हॉसेस बनाने, फायर हॉसेस बनाने में और कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग फॉर द वर्कर्स इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए जो कपड़े बनते हैं वो इसी जो है पॉलिएस्टर से तैयार किए जाते हैं, क्योंकि ये काफी प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्राइलिक। एक्राइलिक जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको आप लोग एक बार रीड करेंगे विद मीनिंग, और जो कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। थैंक यू।